अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 है हमारे पास, स्केच द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन फॉर द गिवन सैम्पल पॉइंट्स। पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने सिर्फ ग्राफ स्केच करना है। याद रखें, लीनियर फंक्शन का जब आप ग्राफ स्केच करोगे हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली हैं ताकि हमें यहाँ से ग्राफ देखना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो देखें जी, x जब आपके पास 0 है तो y आपके पास -1 है। ठीक है, x 0 पे y की वैल्यू -1 है। x मेरा 0 ये यहाँ ओरिजिन पे होता है। ठीक है, x 0 है, y -1 है, तो मैंने -1 के ऊपर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा -1। ये वो पॉइंट है मेरे पास जहाँ पे मेरा x 0 है और y -1 है। ठीक है, उसके बाद x 1 है और वो कह रहा है y आपके पास 2 है। जब x 1 है तो y कितना है, 2 है। x 1 है और y 2 है, तो यहाँ से आपने 2 स्टेप्स ऊपर जाना है, 1 2। ठीक है, x 1 पे y 2 है, x 1 है, यहाँ से 2 स्टेप्स ऊपर जाएंगे, 1 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। मतलब इसको आप अगर यहाँ लगाओगे ना पॉइंट, तो ये हो जाएगा x 0 पे y 2 है। उसने कहा x 1 पे y 2 है, तो x 1 आपका यहाँ पर है, यहाँ से आपने 2 स्टेप्स ऊपर जाना है, 1 2, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है x 2 है, y आपके पास 5 है। अब x 2 पे ये x 1 है, यहाँ पे x 2 है, y 5 है, आपने 5 स्टेप्स ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने नंबरिंग की हुई है। ये देखो, ये x2 पे y मेरे पास क्या है, 5 है। ठीक है, उसके बाद है जी x आपके पास 3 है और y आपके पास 8 है। जब x 3 है तो y 8 है। उसके बाद x 3 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मैंने देखा y 8 कहाँ पे आ रहा है, y 8 आपके पास ये रहा, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास है x -1 है, y -4 है। ठीक है, x -1 है। अब आप देखो, नेगेटिव x आपके पास इस साइड पर होते हैं, x -1 है, y -4 है, ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, मेरे पास ये पॉइंट आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद x जब -2 है, y मेरे पास -7 है, x -2 मेरे पास यहाँ पर है और y -7 है, तो मैंने 7 स्टेप्स डाउन आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7। ठीक है, मैं 7 स्टेप्स डाउन आ गई, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद मैंने इन सारे पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर देना। इन सारे पॉइंट्स को मैंने क्या किया, आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर द गिवन सैम्पल पॉइंट्स। अब आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, सैम्पल पॉइंट्स उसने आपको दे दिए हैं, हम यहाँ नोट डाउन भी कर लेते हैं। सैम्पल पॉइंट्स आपके पास हैं, x 0 है, x 1 है, x 2 है, x आपके पास -1 है, x आपके पास -1.5 है, x आपके पास -2 है, x आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे थे हम। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर गिवन सैम्पल पॉइंट्स। सैम्पल पॉइंट्स आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे हम पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। x के पॉइंट्स हम नोट कर रहे थे, x आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -1.5 है, -2 है, -3 है, -4 है और -5 है। ठीक है, तो y हमारे पास है
0 4 10 -2 -2.25 -2 0 4 एंड 10। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि आपको देखने में भी थोड़ी आसानी हो। ठीक है, आपने बस इन पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो चलें जी, प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, x आपके पास 0 है तो y भी आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, जब x 0 है तो आपका y भी क्या है, 0 है। तो ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे आपका x भी 0 है और आपका y भी 0 है। ठीक है, x भी 0 है आपका और y भी 0 है। तो ये मेरे पास पॉइंट है जहाँ मेरा x भी 0 है और y भी 0 है। उसके बाद वो कह रहा है कि जब आपका x 1 है तो y आपके पास कितना है, 4 है। ठीक है, तो x 1 मेरे पास ये है और y 4 देख लो, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट है मेरे पास जहाँ पे x मेरा 1 है और y मेरा 4 है। ठीक है, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि जब x 2 है तो y आपके पास कितना है, 10। अब जब x 2 है तो y मैंने कितना लेना है, 10। तो आप ये देखो x 2 है और ये y मेरा 10, ये रहा, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद x -1 है, x आपके पास -1 है तो y कितना है, -2 है। ठीक है, x -1 है तो y आपके पास -2 है। अब आप देखो x -1 मेरे पास ये रहा और y मैंने -2 लेना है। ये मेरा -1 y है, ये मेरा -2 है। x -1 y -2, तो ये पॉइंट है। समझ रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। ये मेरे पास -1 है, ये -2 है y की वैल्यू, और ये मेरे पास -3 है y की वैल्यू, और इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि जब आपका x -1 है यानी कि -1 है तो y आपका कितना है, -2 है। x -1 है तो y -2 है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है जब x -1.5 है तो y आपका -2.25 है। x जब आपका -1.5 है तो y आपका -2.25 है। ठीक है, तो आप देखो x कितना लेना है, -1.5। ये -1 है, ये -2 है, तो -1 और -2 के दरमियान आपका -1.5 है। ठीक है, -1 और -2 के दरमियान आपका -1.5 है। लेट्स से आप कह लो कि ये इन दोनों का मिड है। ठीक है, 1.5 क्या है, इन दोनों का मिड है। ठीक है, मैंने यहाँ लाइन लगा दी। उसके बाद x -1.5 है तो y कितना होना चाहिए, -2.25। ठीक है, x -1.5 है तो y -2.25 है। अब देखो -2 और -3 के दरमियान में 2.5 आएगा, उससे भी थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये -2 और -3 के दरमियान में -2.5 आएगा, मुझे -2.25 चाहिए, तो मैं उससे भी थोड़ा सा ऊपर, हाफ से भी थोड़ा सा ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसको भी मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये 2 और 3 का हाफ है, ये मेरा -2.5 है। ठीक है, मुझे -2.25 चाहिए, तो मैं इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले लूँगी, वो मेरे पास -2.25 है। x -1.5 तो y -2.25। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। आगे देखें जी, x -2 है
तो y भी -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा x -2 है, ये x -2 है। ठीक है, तो y भी -2 है। तो ये देखो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, y भी -2 है। ठीक है, x -2 y भी -2, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। उसके बाद वो कह रहा है x -3 y कितना है 0, x -3 है। ये देखो ये -1 था, ये -2 था, ये -3 है। x -3 पे y क्या है 0। ठीक है, तो आप ये -3 के ऊपर ही पॉइंट लगा दोगे क्योंकि y तो 0 है। y अगर पॉजिटिव होता मैं ऊपर को जाती, y नेगेटिव होता मैं नीचे को आती। y 0 है तो मैं इसी पॉइंट पे रहूंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आपके पास है x -4 है तो y 4 है, x -4 है तो y 4 है। ये देखो ये मेरे पास x की वैल्यू है -4 और y 4 है। मैंने ऊपर 4 स्टेप्स जाना है, 1 2 3 4, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि जब x -5 है तो y मेरा 10 है। आप ये देखो ये -5 पड़ा है और आपने 10 स्टेप्स ऊपर जाना है। ये देखो ये -5 है और y 10 आपका ये यहाँ रहा, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें। सारों को देखें मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सारों को मैंने ज्वाइन किया, मेरे पास ग्राफ बन गया। तो याद रखना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोला आता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपके पास पैराबोला बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 to 8 में वो कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। अब उसने आपको फंक्शन दे दिया है और वो कह रहा है ग्राफ आपने बनाना है। ठीक है, तो पहले आपको सैंपल पॉइंट्स निकालने हैं, फिर आप ग्राफ बनाएंगे। उसने लिखा हुआ है f of x is equals to 8 minus 3x। ये f of x को ही हम y बोलते हैं। ठीक है, f of x को ही हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो y मेरे पास इक्वल है 8 minus 3x के। ठीक है, अब आपके पास ये नंबर लाइन है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ सेंटर में आपके पास है 0। ठीक है, 0 के इस तरफ आपके पास, 0 से इस तरफ आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और 0 से इस तरफ आपके पास सारी वैल्यूज क्या हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो आपको पता है नंबर लाइन पे आपके पास 3 तरह के नंबर्स हैं, या तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, या नेगेटिव नंबर्स हैं, या 0 है। ठीक है, सैंपल पॉइंट्स लेते हुए आप 2-3 पॉजिटिव नंबर्स ले लो, 2-3 नेगेटिव नंबर्स ले लो और साथ 0 रख लो। ठीक है, सैंपल पॉइंट्स किस तरह लेने हैं, 2-3 आप पॉजिटिव नंबर्स ले लें, 2-3 नेगेटिव नंबर्स ले लें और साथ 0 रख लें, तो ये पूरी नंबर लाइन आप कवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और 0 भी है। ठीक है, आप 2-3 रख लें, पॉजिटिव भी, 2-3 नेगेटिव भी और साथ 0 भी। अब देखो जब मैं x की जगह 0 रखूंगी गिवन फंक्शन में, यहाँ मैं x की जगह 0 रखूंगी, मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 8। x 0 रखा तो y कितना हो गया 8। फिर जब मैं x की जगह जब यहाँ 1 रखूंगी, x की जगह जब मैं यहाँ 1 रखूंगी, मेरे पास ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 8 - 3 5 हो जाएगा। जब मैं यहाँ x की जगह 2 रखूंगी तो मेरे पास ये 3 2 जा 6, 8 - 6 करूंगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। जब मैं यहाँ x की जगह 3 रखूंगी तो 3 3 जा 9, 8 - 9 करूंगी तो मेरे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं नेगेटिव नंबर्स रखूंगी, जब मैं यहाँ नेगेटिव नंबर्स रखूंगी तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 8 + 3 करेंगे आपके पास आ जाएगा 11। जब आप यहाँ -2 रखेंगे, ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 - 3, x की जगह जब मैं -2 रखूंगी तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 8 करेंगे तो आपके पास 14। इसी तरह जब यहाँ आप x की जगह -3 रखोगे तो आपके पास ये माइनस और ये माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 9 + 8 आपके पास आ जाएगा 17।
तो ये मेरे पास सैम्पल पॉइंट्स आ गए, इनको मैं प्लॉट करने लगी हूँ। प्लॉट करना तो बहुत ही आसान है आपके लिए। ठहरें, ये सैम्पल पॉइंट्स भी हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको ग्राफ देखना आसान हो। एक्स की वैल्यू आपके पास है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। और y की वैल्यूज़ आपके पास हैं 8, 5, 2, -1, 11, 14 एंड 17, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको हमने प्लॉट कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं ताकि ग्राफ काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लें फिर। देखो x 0 है आपके पास तो y कितना है 8, ठीक है। x 0 है तो y 8 है। मैं आपको उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। x 0 है तो y 8 है। x 0 मेरे पास यहाँ होता है, ओरिजिन पे x 0 है, y कितना है 8, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। x 0 है तो y कितना हो गया 8। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपके पास x 1 है तो y 5 है, ठीक है। x 1 है तो y 5 है। यहाँ पे मेरे पास x 1 है और y 5 है, तो मैंने 5 स्टेप्स ऊपर जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने यहाँ पॉइंट लगा दी, ठीक है। x 1 था तो y कितना हुआ 5। उसके बाद वो कह रहा है कि जब x 2 है तो y भी कितना है 2 है, ठीक है। x 2, ये आपके पास x 2 है और y भी 2 है, यानी कि 2 स्टेप्स ऊपर जाना है, 1, 2, तो ये मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। x 2 पे y कितना है 2, तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद है जी जब x 3 है तो y -1, x 3 तो y -1, ये मेरे पास x 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 है, और y की वैल्यू आपने देखा -1 है, तो -1 नीचे को आपने एक स्टेप आना है। अगर y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो आपने ऊपर स्टेप्स लेने हैं, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो आपने नीचे को स्टेप्स लेने हैं। तो x3 पे y की वैल्यू -1 है, ठीक है, एक स्टेप में नीचे आ गई। उसके बाद जी x जब आपके पास -2 है तो y आपके पास कितना है 14। अब आप देखो x -2 है, ये मेरे पास है x -2, y कितना है 14। अब आपने 14 स्टेप्स ऊपर जाना है। 1, ये देखो ये यहाँ 14 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ सर्कल लगा दिया, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, सर्कल लगा दिया, ठीक है। x -2 था तो y कितना आया मेरे पास 14। उसके बाद है जी x -3 है तो y कितना है 17। तो आप ये देख लो, ये मैंने 17 पे डॉट लगा दिया है जब x -3 है। ये देखिए x -3 पे y कितना है 17, ठीक है। एक ये पॉइंट आई थिंक मिस हुआ है, x -1 पे y 11 है, तो ये देखो मैंने ये 11 पे पॉइंट लगाया हुआ है जब x मेरे पास क्या है -1 है। ये आपके पास -1 है x, तो y आपके पास 11 है, ठीक है। तो ये मैंने, ये यहाँ आ रहा है ना 11 -1 पे, तो ये 11 के ऊपर ही अगर मैं डॉट लगाती तो आपको नज़र नहीं आना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको साइड पे कर दिया, ठीक है। आप ये जब लिखोगे तो ये नंबरिंग थोड़ी सी और लाइन के साथ करके लिख लो ताकि आपके पॉइंट्स थोड़े एग्जैक्ट आए। अब आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि x -1 पे y 11 था, तो मैंने ये 11 निशान लगाया है, लेकिन ये मेरा -1 पे नहीं बल्कि -1.5 पे आ रहा है, ठीक है। तो आप स्केल रख लो, स्केल रखो -1 के ऊपर और आप 11 स्टेप्स ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट इधर आएगा। यहाँ मैंने 11 लिखा हुआ था, 11 के ऊपर ही अगर मैं सर्कल लगा देती तो आप लोगों को देखने में मुश्किल होनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया,
ठीक है। x माइनस 2 है तो y आपके पास 14 है, x माइनस 3 था तो y आपके पास 17 था। ठीक है, फिर मैंने इन सारे पॉइंट्स को क्या किया, आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, मैंने फिर वही किया कि 2-3 मैंने पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, 2-3 मैंने नेगेटिव वैल्यूज ले ली। फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 2x। अब जब आप देखो मैं यहाँ x को 0 रखूंगी, 0 प्लस यहाँ 0 रखूंगी, 2 इंटू 0, 0 0 प्लस 0, y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, x को जब मैं यहाँ 1 रखूंगी, 1 का स्क्वायर 1, और जब यहाँ पे भी 1 रखूंगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद जब यहाँ x को 2 रखूंगी, 2 x को रखा और ऊपर वाला स्क्वायर वैसे। ठीक है, फिर प्लस ये वाला 2 वैसे ही, और x की जगह मैंने रख दिया 2, तो ये मेरे पास 2 2s are 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब मैं x को जब -1 रखूंगी, यहाँ x की जगह मैं लगाऊंगी -1, -1 का मैं स्क्वायर लूंगी, मेरे पास वो हो जाएगा 1। ठीक है, और जब यहाँ मैं x की जगह -1 लगाऊंगी तो मेरे पास ये -2 और ये 1, -2 प्लस 1 करूंगी, मेरे पास आ जाएगा -1। ठीक है, जब मैं यहाँ -2 पुट करूंगी, -2 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, ये x के ऊपर स्क्वायर है। जब यहाँ मैं -2 पुट करूंगी, मेरे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2। ठीक है, तो ये मैं लिखने लगी हूँ प्लस 2 इंटू -2। तो ये 2 इंटू -2 करेंगे -4 आएगा, और -2 का स्क्वायर लेंगे +4 आएगा, तो 4 -4 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह जब आप -3 लगाएंगे, -3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और जब यहाँ -3 लगाएंगे तो वो आपके पास -6 बनेगा। ठीक है, तो 9 -6 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह आप -4 पुट कर लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, अब इसको आपने प्लॉट करना है। सबसे पहले तो देखो x जब 0 है तो y भी क्या है 0। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है वो जहाँ x भी 0 है और मेरा y भी 0 है। ठीक है, मैंने यहाँ सर्कल लगा दिया। उसके बाद वो कह रहा है x 1 पे y 3 है। ये देखो x 1 है मेरा और y 3 था, तो 3 स्टेप्स ऊपर चली गई, 1 2 3, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, x 1 है तो y कितना है 3 है। उसके बाद x 2 है तो y कितना है 8। ये आप देखो मैंने 8 पे डॉट लगा दिया जब x मेरा क्या है 2 है। ठीक है, ये देखो x 2 है तो y कितना है 8, ये मैंने देखो 8 पे पॉइंट लगाया हुआ, ये 8 है। ठीक है, x -1 है तो y भी -1 है, x -1 है तो y भी कितना है -1 ही है, तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर आपके पास x जब -2 है तो y 0 है, x -2 है y 0 है। y के 0 होने का मतलब है ना आपने ऊपर जाना है ना आपने नीचे आना है। ठीक है, तो आप इसी पॉइंट पे रहोगे। फिर जब x -3 है तो y 3 है, x -4 है तो y 8 है। अब आप देखो x जब -3 है तो y कितना है 3 है, x -3 पे y कितना है 3 है, तो ये 1 2 3, और जब x -4 है तो y 8 है, तो देखो मैं 8 पे पहुंच गई, ये देखो। ठीक है, ये मेरा 8 है, मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। x जब -4 था तो y मेरे पास कितना था 8। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके भी आपको दिखाती हूँ तो आप देखो ग्राफ। ठीक है, मैं पॉइंट्स लगाती गई हूँ, x 0 था तो y 0, x 1 था तो y 3, x 2 था तो y 8, उसके बाद x -1 था तो y भी -1, x -2 था तो y 0, x -3 था तो y भी 3, x -4 था तो y 8। उसके बाद मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया।
तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको दिखा दूँ तो आप देख लो, ये आपके पास ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपको पता है आपका y है, आपके पास लिखा हुआ है माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 1। इसमें आप एक एक करके वैल्यूज लगाते जाओ। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 1। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो जब मैं यहाँ पर x की जगह 0 लगाऊंगी, ऊपर पावर 3 है और आगे लिखा हुआ है माइनस 1, तो 0 के ऊपर पावर 3 आंसर 0, तो ये सिर्फ माइनस 1 बचेगा, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जब मैं x की जगह पे 1 लगाऊंगी, ऊपर पावर आपके पास 3 है और आगे लिखा हुआ है माइनस 1, तो जब मैं 1 का क्यूब लूंगी आंसर 1, ये माइनस 7 है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी माइनस 1 का क्यूब है। ठीक है, माइनस वैसे ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 और साथ ये माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये माइनस 1 आपके पास हो जाएगा माइनस 2। फिर जब मैं 2 का क्यूब लूंगी, यानी कि x की जगह जब मैं 2 रखूंगी, तो 2 का क्यूब आपके पास 8, माइनस का 8 आएगा और माइनस 1 आपके पास आ जाएगा माइनस 9। उसके बाद जब मैं x की जगह माइनस 1 रखूंगी, x की जगह रखना है माइनस 1, ऊपर पावर आपके पास है 3 और आगे लिखा हुआ है माइनस 1। ठीक है, ये वाला बाहर वाला माइनस वैसे ही, इसको आप देखो तो जब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, तो आंसर किस में आता है, माइनस में। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, आंसर माइनस में आता है, तो ये मेरे पास माइनस 1 आ जाएगा और आगे मेरे पास माइनस 1 और भी लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे आंसर 0। ठीक है, इसी तरह जब आप यहाँ माइनस 2 का क्यूब लोगे, x की जगह जब आप माइनस 2 लगाओगे, तो माइनस 2 का क्यूब आपके पास माइनस 8 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 1 करेंगे आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको आपने प्लॉट करना है। चलो जी देखें, x 0 है तो y कितना है, माइनस 1। x 0 पे y की वैल्यू आ रही है -1। यहाँ पे मेरा x 0 है। ठीक है, और y कितना है, -1, तो आपने एक स्टेप नीचे आ जाना है। मैं एक स्टेप नीचे आई, मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। उसके बाद वो कह रहा है x 1 है तो y कितना है, -2। x 1 है। ठीक है, यहाँ होता है मेरे पास x 1, y कितना है, -2, तो आपने 2 स्टेप नीचे जाना है, 1 2, ये मैंने पॉइंट लगाया है। ठीक है, x 1 है तो y कितना है, -2। उसके बाद जब x 2 है तो y कितना है, -9। अब आप देखो x 2 है, यहाँ पे x 1 था, ये x 2 है और y कितना है, -9। अब आपने 9 स्टेप्स डाउन आना है। ये देखो मैं 9 स्टेप्स डाउन आई हूँ, ये मेरे पास लिखा -9, मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। ठीक है, ये y -9 है और आप देखो x आपके पास -2 है, सॉरी 2 है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे x 2 है और y मेरे पास 9 है। ठीक है, x 2 और y -9, तो मैं 9 स्टेप्स नीचे आई और मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास है x -1 है तो y 0 है। अब y 0 है, इसका मतलब ना मैंने ऊपर जाना है ना मैंने नीचे रहना है, नीचे जाना है, मैंने -1 के ऊपर ही रहना है। x -1 तो y
0, तो ये वाला मेरा पास पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x -2 है तो y कितना है 7, तो ये देखो मैंने ये y 7 पे डॉट लगाया हुआ है जब x आपका कितना है -2 है। ठीक है, तो ये देखो -2 पे मैंने डॉट लगाया, 7 स्टेप्स ऊपर जाके यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, मैंने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का आपके पास फंक्शन आया। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये 5 आपके पास 5 के ऊपर x है तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगी होगी तो इसका मतलब ये आपके पास सिर्फ 5 के ऊपर x है, लेकिन अगर ब्रैकेट लग गई इसका मतलब 2.5 के ऊपर x है। ठीक है, तो यहाँ आप ब्रैकेट लगा लें, 2.5 के ऊपर पावर है x। तो देखो अब जब मैं x को 0 रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.5, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि नज़र भी आए आप लोगों को। ठीक है, 2.5 और इसके ऊपर पावर कितनी है, जब मैं x को 0 रखूंगी तो पावर कितनी हो जाएगी 0। किसी नंबर के ऊपर पावर 0 आंसर क्या होता है 1। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ पर x की जगह पे 1 रखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2.5 और ऊपर पावर है मेरे पास 1। ठीक है, तो 2.5 की पावर 1 का क्या मतलब है 2.5 ही है। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ 2 रखूंगी x की जगह पे, यहाँ 2 रखूंगी। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 2.5 का, जब x की जगह पे 2 रखूंगी तो 2.5 का स्क्वायर, जब आप कैलकुलेटर पे 2.5 का स्क्वायर लेंगे यू गेट 6.25। ठीक हो गया। उसके बाद ये मैंने ले ली 2 पॉजिटिव वैल्यूज़, ये मैंने ले ली 0। अब आप 2 नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लो। जब मैं -1 लूँगी तो यहाँ मेरे पास पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव कैसे करते हैं, पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप उसको कर देते हो 1/, यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके पास 2.5 के ऊपर पावर आपके पास है -1। ठीक है, जब आप नेगेटिव नंबर्स पुट करोगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसको नीचे ले आए, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2.5। ठीक है, जब आप 1 को 2.5 पे डिवाइड करेंगे यू गेट 0.4। इसी तरह जब आप पावर -2 लोगे, पावर जब आप -2 लोगे तो यहाँ आप -2 लगाओगे, अगेन पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आओ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप 2.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6.25, और जब आप 1 पे डिवाइड करोगे 6.25 को तो आपके पास आ जाएगा 0.16। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को आपने प्लॉट करना है। अगर आप देखो तो वैल्यूज़ आपके पास पॉइंट्स में आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पे स्केल भी पॉइंट्स में ही ले लिया। ठीक है, मैंने किस तरह से स्केल लिया है 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7। ठीक है, मैंने क्या किया स्केल अपना पॉइंट्स में ले लिया ताकि मुझे प्लॉट करना आसान हो जाए। अब देखो x 0 है तो y कितना है 1, x 0 पे y कितना है 1, तो देखो x मेरा 0 यहाँ पर है और y 1 है, तो ये मेरे पास 1 है, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद x जब 1 है तो y 2.5 है। आप देखो x 1 है, यहाँ पे मेरा x 1 है, y कितना है 2.5, तो ये मेरे पास पॉइंट पड़ा है 2.5। ठीक है, ये 2.5 यहाँ पे मैंने सर्कल लगा दिया। ठीक हो गया।
उसके बाद जब x2 है तो y है 6.25। अब देखो ये 6 है, ये 6.5 है। 6 और 6.5 का हाफ आपके पास है 6.25। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे डॉट लगा दिया। x कितना है? 2 है। ठीक है, तो y 6.25 है। ये y 6.25 जब x 2 है, ठीक है, x 2 था तो y मेरा 6.25 था, मैं ऊपर चली गई। सॉरी, आई थिंक नीचे रह गया। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? ये था जी। तो ये 6.25 है जब x मेरे पास कितना है? 2 है। ठीक है, x 2 तो y 6.25। उसके बाद x -1 है तो y 0.4 है। x -1 है, ये मेरा -1 है, y 0.4 है, तो 0.5 से थोड़ा सा पहले 0.4 है। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास x -2 है तो y 0.16 है। ठीक है, x -2 है तो y 0.16 है। अगर आप करो ना तो ये 0.5 है, 0.5 से थोड़ा सा पहले ये आपके पास है 0.4, फिर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो आपके पास 0.3, ये आप देख लो ना, ये वाला 0.5 है, इससे नीचे आ जाओ 0.4, देन 0.3, देन 0.2, फिर 0.1। तो 0.16 आपने प्लॉट करना है। ठीक है, दोबारा देख लें, x -2 है तो y आपके पास 0.16 है। ठीक है, ये मेरे पास x -2 है, मैंने y की वैल्यू 0.16 देखनी है। 0.16 जो है ना 0.1 और 0.2 के दरमियान होना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे 0.5 से नीचे नीचे आपके पास है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ठीक है, आप 0.5 से नीचे 4 लाइंस लगा लो। मैं यहाँ 4 लगा नहीं पा रही बिकॉज जब मैं एंटर कर रही हूँ तो वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ नीचे आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4 लाइंस लगा लो 0.5 से नीचे। ये 0.4, फिर 0.3, फिर 0.2, फिर 0.1। ठीक है, तो 0.1 और 0.2 के दरमियान आपका 0.16 होगा, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। उसके बाद मैंने इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए। तो आप देख लो, जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है जब आपका वेरिएबल पावर में आ रहा हो तो उसका ग्राफ हमेशा इसी तरह का होता है। ठीक है, देख लो, थोड़ा सा छोटा करके भी आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। इस तरह का ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये ऐसे आते आते नीचे को आ जाता है। ठीक है, और आपने याद रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ कभी भी डाउनवर्ड नहीं आता, बिकॉज आपके पास y के आंसर्स नेगेटिव नहीं आएंगे। ठीक है, आपने देखा है यहाँ मैंने -1 भी रखा है ना, मेरे पास आंसर 0.4 आया है। -2 रख रही हूँ 0.16 आ रहा है। -3 रखें 0.0 समथिंग आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं जिसमें वेरिएबल आपका पावर में होता है, उसमें आपके पास ग्राफ हमेशा फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स पे रहता है, थर्ड फोर्थ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आपके पास वैल्यूज y की नेगेटिव नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी 3 की पावर x। जब 3 की पावर 0 रखूंगी, किसी नंबर की पावर 0 आंसर 1। जब 3 की पावर 1 रखूंगी तो आपके पास वापस 3 आ जाएगा। जब मैं x की जगह 2 लगाऊंगी तो मेरे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर जब मैं x की जगह -1 लगाऊंगी मेरे पास 3 की पावर -1 आएगी। पावर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, तो आपके पास 1/3 हो जाएगा। जब आप 1 को 3 पे डिवाइड करोगे यू गेट 0.3। ठीक है, और जब आप यहाँ -2 लगाओगे पावर फिर नेगेटिव होगी तो आप 1/3 का स्क्वायर कर दोगे। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। जब आप यहाँ पे 3 है और ऊपर पावर आप लगाओगे
-2। तो आप देखो पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, आप उसको नीचे ले आते हो। किसको नीचे ले आते हो? नंबर को। ये 3 की पावर -2 लिखा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। जब आप रेसिप्रोकल लोगे आपके पास ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2। ठीक है, तो जब आप 3 की पावर 2 लोगे 9, 1/9 करोगे तो यू गेट 0.1। अब इसको हम प्लॉट करने लगे हैं। x 0 है तो y कितना है 1। ये देखो x 0 है, y मेरे पास है 1, मैंने यहाँ डॉट लगा लिया। ठीक है, उसके बाद जब x 1 है तो y मेरे पास था 3। x 1 है, y 3 है, तो आपने 3 स्टेप्स ऊपर जाना है, 1 2 3, यहाँ मैंने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास x 2 है तो y कितना है 9। तो ये देखो मैंने 9 पे पॉइंट लगाया हुआ है, जब x मेरे पास कितना है 2 है। ठीक है, ये देखो x 2 तो y 9, मैं 9 स्टेप्स ऊपर चली गई, ये मेरे पास पॉइंट आया। ठीक है, मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। उसके बाद x -1 तो y 0.3, x -1 तो y 0.3। ठीक है, अब आपने इसको अंदाजे से ही लगाना है कि 1 से नीचे होगा, 1 का हाफ 0.5 होता है, उसके हाफ से भी थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, तो ये 0.3 है। और जब x आपके पास -2 है तो y आपके पास 0.1, तो 0.1 तो आपके पास ये 0 से ज़रा सा ऊपर ही होना है 0.1, तो मैंने ये यहाँ पॉइंट लगा लिया। ठीक है, अब आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें और आप देखो ये फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो इसका ग्राफ आपका फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में ही रहा है। ठीक है, ये जी हमारे एक्सरसाइज 2.2 के आज हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 to 17 इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई आपको क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।